छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रतियोगी छात्रों, मुख्यतः हिंदी भाषी छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं विशेष महत्व रखती हैं। इस संदर्भ में राज्य विशेष की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के माध्यम से स्थानीय राज्यों का तथ्य एवं संकलन बिंदुवार प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 27। तहसीलों की संख्या 149, नगरों की संख्या 168, ग्रामों की संख्या 20,126, ग्राम पंचायतें 9,820, लोकसभा की सीटें 11 जिसमें 4 एसटी 2 एससी आरक्षित, राज्यसभा में सीटें 5, विधानसभा में सीटें 91, 34 एसटी 10 एससी आरक्षित। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है साल सराय वृक्ष। भौगोलिक स्थिति क्षेत्रफल 1,35,194 किलोमीटर स्क्वायर भारत के क्षेत्रफल का 4.1% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में स्थान 9वां स्थान है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य पूरब में दक्षिणी झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कुल नदी बेसिन है 5। महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, गंगा बेसिन, ब्राह्मणी बेसिन और नर्मदा बेसिन। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कैचमेंट एरिया है 75,858 किलोमीटर स्क्वायर। तो 75,858 किलोमीटर कैचमेंट एरिया है महानदी बेसिन का। महानदी का उद्गम धमतरी के निकट सिहावा से होता है। धमतरी के निकट सिहावा से इसका उद्गम होता है महानदी का उद्गम। महानदी की प्रमुख सहायक नदी हैं शिवनाथ, जोंक, ईब, हसदू, मांड, ओघ और तेल नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। ओंग, माड, हसदू, ईब, जोंक, शिवनाथ। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। गोदावरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कैचमेंट एरिया आता है 38,694.02 किलोमीटर स्क्वायर। 38,694.02 किलोमीटर स्क्वायर। इंद्रावती नदी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है बस्तर का क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है इंद्रावती। गोदावरी नदी की छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली सहायक नदियां हैं इंद्रावती, सबरी और वेनगंगा। गोदावरी नदी की छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली नदियां हैं इंद्रावती, सबरी और वेनगंगा, जो गोदावरी नदी की छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली प्रमुख सहायक नदी में आते हैं इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र है 18,406.65 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदियां हैं रिहंद, बनास, गोपद और कन्हार। गंगा और महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ में अलग करते हैं देवगढ़ पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है रिहंद, बनास, गोपद और कन्हार। गंगा और महानदी
बेसिन के छत्तीसगढ़ में अलग करती हैं। देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो गंगा और महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ में अलग करती हैं। सोन की सहायक नदी रिहंद, बनास, गोपत, कन्हार है। ब्राह्मणी बेसिन छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी नदी का कैचमेंट एरिया है 1394.45 किलोमीटर स्क्वायर। महानदी और वैतरणी नदी के बीच के मध्य प्रवाहित होती है ब्राह्मणी नदी। महानदी और वैतरणी नदी के मध्य में जो प्रवाहित होती है उसी को ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है रायगढ़ और सरगुजा जिले में। नर्मदा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी का कैचमेंट एरिया है 7,743.88 किलोमीटर स्क्वायर। 743 किलोमीटर है बेसिन नर्मदा का। अरब सागर में गिरने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी नर्मदा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल प्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पे है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जो जगदलपुर में है। तीरथगढ़ जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ में स्थित चूना पत्थर की गुफा है कोटमसर गुफा। कोटमसर गुफा है छत्तीसगढ़ में स्थित चूने पत्थर की गुफा। कोटमसर गुफा कहाँ स्थित है? केंगन नदी पर, कोलबे की सहायक है। कोटमसर गुफा केंगन नदी पर जो कि कोलबे नदी की सहायक है। छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? भैंसाधारा में, कांगेर नदी पर। छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से भैंसाधारा में, कांगेर नदी में पाए जाते हैं। दुधवा जलाशय कहाँ स्थित है? महानदी पर। रविशंकर सागर बांध स्थित है गंगरेल में, महानदी पर। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहर जो कि 66.05% छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा 1225 मीटर। गौरलाटा चोटी स्थित है सामरी पाट में, सरगुजा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पाट भूमि है जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ मृदा का मुख्य प्रकार है लाल पीली मृदा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार को कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है बैलाडीला 1210 मीटर। बैलाडीला 1210 मीटर। दंडकारण्य के पठार की औसत ऊंचाई है 150 मीटर। दंडकारण्य पठार का भाग है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है बैलाडीला। और छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार को ही कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार को दंडकारण्य पठार कहते हैं। दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला है जो कि 1210 मीटर है। दंडकारण्य पठार की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। दंडकारण्य पठार का भाग है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। दंडकारण्य पठार को 4 उप भागों में विभाजित किया जाता है कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ और बस्तूर का मैदान। 4 भाग हैं इसके कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बस्तूर का मैदान। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मृदाएं पाई जाती हैं 5 प्रकार की: काली, लाल पीली, लाल दोमट, लाल रतेली, लेटेराइट। छत्तीसगढ़ में काली मृदा को जाना जाता है कन्हारी मृदा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में काली मृदा को कन्हारी मृदा के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना मृदा में छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है। गोंडवाना मृदा में छत्तीसगढ़ में विकास हुआ लाल पीली मृदा का। गोंडवाना मृदा में छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है लाल पीली मृदा का। लेटेराइट मृदा से छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप से जाना जाता है भाटा मृदा के रूप में। लेटेराइट मृदा से छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप से जाना जाता है तो भाटा मृदा के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है तो सरगुजा और कोरिया जिले से। सरगुजा और कोरिया जिले से। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा होती है उत्तरी दुर्ग क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में स्थित वृष्टि छाया है मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है बघेलखंड का पठार।
छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि अनुसंधान बीज उत्पादन केंद्र है लाभांडी रिसर्च फार्म 1903। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का पुराना नाम क्या है? लाभांडी रिसर्च फार्म। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के रूप में जाना जाता है लुड़ेंगुकू। छत्तीसगढ़ में दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम पशु मेला है रतनपुर पशु मेला, जो लगता है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में भारत के वन क्षेत्र का हिस्सा है लगभग 12.26%। छत्तीसगढ़ में भारत के वन क्षेत्र का जो हिस्सा है 12.26% है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है लगभग 59,772 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 43.85% है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र लगभग 59,772 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 43.85% भाग है। छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर श्रेणी के सागौन पाए जाते हैं कुर्सेल घाटी, जो कि नारायणपुर में है कुर्सेल घाटी। छत्तीसगढ़ में तेंदू पत्ते का उत्पादन होता है देश के सकल उत्पादन का लगभग 17%। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र है दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वन क्षेत्र है जांजगीर चांपा जिले में। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क क्षेत्र के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं दल्ली, राजहरा एवं बैलाडीला है। छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तृतीय। लौह अयस्क के विश्व प्रसिद्ध खान है बैलाडीला की खान। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में देश में स्थान है तृतीय। भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 100% टीन का उत्पादन कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में 100% टीन का उत्पादन दंतेवाड़ा में होता है। पूरे भारत का 100% उत्पादन ही होता है टीन का। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? कवर्धा और कांकेर जिला में छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादित किया जाता है रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादित किया जाता है रायपुर जिले में। डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है दूसरा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला डोलोमाइट उत्पादित किया जाता है बिलासपुर में। डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला डोलोमाइट बिलासपुर में उत्पादित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हीरे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में हीरे के भंडार रायपुर के मैनपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वर्ण भंडार कहाँ पाए जाते हैं? रायपुर की सोना खान, बरजोर, तपकारा क्षेत्र में पाए जाते हैं। रायपुर की सोना खान, बरजोर, तपकारा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अलेक्जेंड्राइट नामक दुर्लभ खनिज पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइट नामक दुर्लभ खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये दुर्लभ जो खनिज है वो पाया जाता है सेंडमुड़ा यानी रायपुर में। सेंडमुंडा रायपुर में ही पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइट नामक दुर्लभ खनिज पाया जाता है। भारत का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सीपत यानी बिलासपुर में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो सीपत, जो कि बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का रुद्रीबाद कहाँ पे स्थित है? महानदी पे। मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं, तो हसदो नदी पर ही। बोधघाट जल विद्युत परियोजना स्थित है जगदलपुर जिले में। भोपालपट्टनम परियोजना स्थित है दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ में स्थित गर्म जल फव्वारा है तातापानी, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। दुधवा जलाशय कहाँ स्थित है? महानदी पर। दुधवा जलाशय महानदी पर स्थित है। रविशंकर सागर बांध स्थित है गंगरेल में महानदी पे। गंगरेल में महानदी पर स्थित है रविशंकर बांध। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर है, जो कि 66.05 है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान उद्योग। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूती वस्त्र की कंपनी थी बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो कि 1896 में
राजनांदगांव में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम जूट की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1935 में मोहन जूट मिल रायगढ़ में। औद्योगिक विकास केंद्र उरला कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ में। औद्योगिक विकास केंद्र बोरई कहाँ स्थित है? दुर्ग में। और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक रूप से विकसित जिला कौन सा है? दुर्ग है। छत्तीसगढ़ में कृषि औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जगदलपुर में। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? भिलाई में। छत्तीसगढ़ में खाद्य पार्क स्थापित किया गया है तो राजनांदगांव में। राजनांदगांव में स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ का खाद्य पार्क। छत्तीसगढ़ में लाख उत्पादन में अग्रणी जिला है धमतरी। छत्तीसगढ़ में खैर वृक्षों की बहुलता कहाँ पे है? सरगुजा जिले में। कृषि छत्तीसगढ़ में कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी आबादी लगभग 80% है। छत्तीसगढ़ का सकल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 137.9 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है लगभग 35%। छत्तीसगढ़ में कृषि का प्रमुख मौसम कौन सा है? खरीफ का मौसम। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है तो चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ को चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है तो चावल है। मुख्य फसल चावल है। छत्तीसगढ़ में बागवानी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है 540,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है बागवानी के अंतर्गत। धान की कम उपजाऊ किस्म के बदले व्यावसायिक रूप से अधिक उपजाऊ किस्मों एवं अन्य फसलों को अपनाने से संबंधित कार्यक्रम का नाम है अनूप कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की कुल स्थापित सिंचाई क्षमता है 18.09 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ की प्रमुख सिंचाई योजना है टांडुला, कोडर और पेरी परिवहन। छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33,448.80 किलोमीटर। 33,448.80 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2,226 किलोमीटर आती है। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5,240 किलोमीटर है। जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 10,539.80 किलोमीटर है। ग्राम सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 15,443 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बेहतर परिवहन सुविधाओं के लिए कितने सड़कों का और गलियारों का निर्माण किया गया है? 4 गलियारों का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को जोड़ने के लिए कितने गलियारों का निर्माण किया गया है? क्रमशः 2 गलियारों का किया गया है। भारतीय रेलवे का एक मंडल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे मंडल बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्राचीन काल में यह क्षेत्र दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है रामायण और महाभारत दोनों में। मिलता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश रहे हैं सरभपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी। सरभपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी। 980 से 1791 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ पर शासन किसने किया था? कलचुरियों ने 980 से 1791 ईस्वी तक सबसे लंबा शासनकाल था, यानी कि 980 से 1791 तक। 1854 में ब्रिटिश शासन के आवागमन की पूर्व राजधानी थी। 1854 में ब्रिटिश शासन के आगमन की पूर्व राजधानी क्या थी? रतनगढ़। अंग्रेजों के आगमन के बाद महत्व बढ़ गया था रायपुर का। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख राजा था कलचुरी राजवंश। सबसे प्रमुख राजवंश था। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने शासन किया था 550 से 1740 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था? कृष्ण राज ने। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक स्वयं को क्या कहते थे? सहस्त्रजुन। त्रिपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? वामराज था। त्रिपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक वामराज थे। और दक्षिणी कोसल में वास्तविक कलचुरी शासन की स्थापना 1000 ईस्वी में की गई थी कलिंग राज ने। दक्षिणी कोसल में वास्तविक कलचुरी शासन की स्थापना 1000 ईस्वी में की गई थी। त्रिपुरी शासक को कल की विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बिलहरी लेख से। रतनपुर को राजधानी बनाया गया था रत्नदेव प्रथम द्वारा। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। जाजल देव की विजयों की जानकारी मिलती है रत्नपुर शिलालेख से। जजलपुर नगर वर्तमान में जांजगीर की स्थापना की थी तो जजल देव ने उपाधि धारण किया था गज शार्दुल की। जाजल देव ने उपाधि धारण किया था गज शार्दुल की। राजधानी रत्नपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था वाहरेंद्र ने। कलचुरी शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला है चिराम ने।
अकबर का समकालीन कलचुरी शासक था कल्याण साय। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जमाबंदी भूमि बंदोबस्त लागू किया था कल्याण साय ने ही लागू किया था। हैव वंश का अंतिम शासक था मोहन सिंह। हैव वंश का अंतिम शासक। कलचुरियों की रायपुर शाखा का संस्थापक था केशवदेव। प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को जाना जाता था चक्रकोट के नाम से। प्राचीन बस्तर को जाना जाता था, प्राचीन काल में ही बस्तर का नाम चक्रकोट से था। बस्तर के नागवंशी शासक उपाधि धारण करते थे तो भोगवती पुखरेश्वर की उपाधि नागवंशी शासक धारण करते थे। प्रथम छिंदक नागवंशी शासक के रूप में उल्लेख मिलता है तो नृपति भूषण का उल्लेख मिलता है। अंतिम छिंदक नागवंशी शासक कौन थे? हरिश्चंद्र देव जी। प्रवीर चंद्र भंजदेव की रचना है लोहंडी गुंडा तरंगिनी। दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अन्नम देव ने। काकतीय शासक थे। दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था अन्नम देव ने। अन्नम देव द्वारा काकतीय वंश की स्थापना की गई थी बारासूर में। बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स इलियट। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था डलहौजी द्वारा। विलय के समय छत्तीसगढ़ मराठा क्षेत्र के अंतर्गत था नागपुर क्षेत्र। 1857 के विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुआ था तो लिंगागिरी विद्रोह से कौन संबंधित थे? ध्रुवराव माड़िया। 1857 के विद्रोह के समय लिंगागिरी तालुके के तालुकदार कौन थे? ध्रुवराव मांडिया थे। 1857 के विद्रोह के समय लिंगागिरी तालुके के तालुकदार थे ध्रुवराव मांडिया। वन संरक्षण संबंधी छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोह था तो कोई विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था। साल वृक्षों के काटे जाने से संबंधित विद्रोह था तो कोई विद्रोह। नरबली को रोकने के लिए दीवान किए जाने लगे थे तो ब्रिटिश अधिकारी 1886 से ही नरबली को रोकने के लिए दीवान पर नियुक्ति की जाने लगे थे। बस्तर क्षेत्र में राज्य की आय के लिए स्त्रियों के विक्रय की प्रथा कही जाती थी तो घैटी पोनी। बस्तर क्षेत्र में राज्य की आय के लिए स्त्रियों के विक्रय की प्रथा घैटी पोनी। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई है रुद्र प्रताप देव को 1908 से 1921। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। 17वीं सदी के कवि गंगाधर मिश्र की रचना है कोसलानंद महाकाव्यम। 17वीं सदी के कवि गंगाधर मिश्र की रचना थी कोसलानंद महाकाव्यम। शासकीय आधार पर सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम का प्रस्ताव किया गया था, ब्लंट ने किया था, जो कि 1795 ईस्वी में। राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई थी रायपुर में 1893 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में। प्यारेलाल सिंह ने की अध्यक्षता में हुआ था। उन्नीस ईस्वी में योगानंदम द्वारा रायपुर में स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे वीर नारायण सिंह। सोना खान का विद्रोह संबंधित है 1857 के विद्रोह से। सोना खान विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था वीर नारायण सिंह ने। 10 दिसंबर 1857 को वर्तमान जय स्तंभ चौक पर तोप से उड़ा दिया गया था वीर नारायण सिंह को। 10 दिसंबर 1857 को वर्तमान जय स्तंभ चौक पर तोप से उड़ा दिया गया था वीर नारायण सिंह जी को। मेजर सिडवेल की हत्या की गई थी हनुमान सिंह द्वारा 10 जनवरी 1858 ईस्वी को। रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था सीएम ठक्कर ने। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण की प्रणेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया। अछूत उद्धार के लिए रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। जेल पत्रिका का संचालन किया जाता था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। यही सुंदरलाल शर्मा जी राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता भी थे, समित्र मंडल की स्थापना भी किया था, अछूत उद्धार भी किया था, जेल पत्रिका का संचालन भी किया था। प्रमुख जनजातियां गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो कोई तौर नाम से भी जानते हैं, कोई तौर। बस्तर में मांडिया मौर्या गोंड के युवा गृहों को क्या कहा जाता है? घोटुल। बस्तर में मांडिया मौर्या गोंड के युवा गृहों को घोटलू कहा जाता है। मौर्या घोटलू की उत्पत्ति मानते हैं लिंगोपेन देवता से।
मुरिया घोटलू की उत्पत्ति को लिंगापेन देवता से मानते हैं। अबूझ माड़ छत्तीसगढ़ में गोंड की एक उपजाति है। अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया को अन्य नाम से जाना जाता है, हिल माड़िया के नाम से जानते हैं अबूझ माड़िया को। अबूझ माड़िया स्वयं को बुलाते हैं तो मेटा भूम नाम से। अबूझ माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पेटा कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है। अबूझ माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पेंडा कहा जाता है। कनवार छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा और बिलासपुर जिलों में पाए जाते हैं। कनवार स्वयं को महाभारत के कौरवों से जोड़ते हैं। कनवार सदरी भाषा को बोलते हैं। कनवार स्त्रियां अपने शरीर पर कृष्ण की आकृति को अंकित करवाती हैं। भतरा बस्तर और रायपुर जिले के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। भतरा बड़ी संख्या में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। हलवा बस्तर और रायपुर जिले में पाए जाते हैं। यह भूस्वामी जनजाति है। अधिकांशतः ये कबीरपंथी हैं। इनकी भाषा में उड़िया, मराठी, छत्तीसगढ़ का मिश्रण है। ये मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। उरांव जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, जसपुर में, सरगुजा जिलों में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में उरांव को ढांगर के नाम से जाना जाता है। ये कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। ये कुरुख भाषा बोलते हैं। बैगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, करवदा और राजनांदगांव में प्रमुखता से पाई जाती है। बैंगा द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वेवर खेती कहा जाता है। बैंगा के प्रमुख देवता बूढ़ादेव हैं। कमार छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और महासमुंद जिलों में पाई जाती है। कमार गोंड की एक शाखा है। ये अपना संबंध भगवान शिव द्वारा किए गए विनाश से जोड़ते हैं। कमार जो है अपना संबंध भगवान शिव के द्वारा किए गए विनाश से जोड़ते हैं। कमार स्थानांतरित कृषि करते हैं। इनमें घोड़ा निषिद्ध जीव है। स्त्रियां बांस की टोकरी बनाती हैं। ये कमारी भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ और आर्य भाषा का मिश्रण है। कमारी जो भाषा है वो द्रविड़ और आर्य भाषाओं का मिश्रण है। इनमें किसी अन्य जनजाति द्वारा बाल कटवाना निषिद्ध है। इनमें किसी अन्य जनजाति द्वारा बाल कटवाना निषिद्ध है। बिरहोर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं। इनका संबंध मुंडा परिवार के खैरवाड़ उपसमूह से है। प्रमुख शिक्षण संस्थान गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नेवाई दुर्ग में स्थित है। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर में। जनसंख्या कुल जनसंख्या 2,55,45,198। महिलाएं 1,27,12,303। पुरुष 1,28,32,895। लिंगानुपात 991। स्त्रियां हैं 1,000 पुरुष पे। जनसंख्या का घनत्व 189 पर व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या घनत्व से कम है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि 22.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है जहाँ 40,63,872 लोग हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला नारायणपुर 1,39,820 लोग। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है जो कि 40.71% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला बीजापुर है 8.78%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला दुर्ग है जो कि 87.82% साक्षरता है यहाँ पे। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बीजापुर है जो कि 50.46% है। न्यूनतम 10 की वृद्धि अगर बीजापुर में है जो कि 8.78 है, जो कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला है दुर्ग जो कि 87.82% साक्षरता है पुरुष की। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बीजापुर है जो कि 50.46 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है दुर्ग जो कि 70.23%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है बीजापुर जो कि 31.11% है। छत्तीसगढ़ का शिशु लिंग अनुपात है 969 1000 पे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है दंतेवाड़ा जो कि 1005 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है रायगढ़ जो कि 947। कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76.8% लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिला 2 हैं जो कि जांजगीर चांपा और दुर्ग। भारत और छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक जनसंख्या संकेतक 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच छत्तीसगढ़ में 22.6 जबकि भारत का 17.64 है। जनसंख्या घनत्व तो 10 की वृद्धि 2011 में जहां छत्तीसगढ़ का
6% था, वही भारत का था 17.64%। जनसंख्या घनत्व 2011 में जहां 189 किलोमीटर प्रति वर्ग था, वहीं भारत का 382। नागरिक आय 2011 में छत्तीसगढ़ का 23.2% था, जबकि भारत का 31.15। लिंगानुपात 2011 में यहाँ 991 था, भारत का 943। साक्षरता में 2011 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70.3% थी, जबकि भारत के 73.0%। पुरुष यहाँ पे 80.3% साक्षर है, जबकि भारत में 80.9। स्त्रियाँ 60.2% साक्षर है, जबकि भारत में 64.6। जन्म दर सकल 2016 में 22.8 हज़ार, जबकि यहाँ पे 20.4 हज़ार। ग्रामीण में यहाँ पे 24.3, जबकि 22.1 भारत का। शहरी में 18.1 हज़ार, जबकि यहाँ पे 17.0। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का देखा जाए तो जो 2011 में 12.8 था, जबकि भारत का 16.6। कुल जनसंख्या में अनुसूचित का, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर 30.6%, जबकि भारत का 8.61% है। चर्चित दिवस जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता। यह दिवस देश के महान चिकित्सक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंट दिवस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया 1949 को स्थापित, इसलिए इस दिन भारत में चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को ही। 6 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता फैलाना है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इस वर्ष का विश्व जनसंख्या दिवस 1994 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जनसंख्या और विकास के अधूरे कार्यों पर वैश्विक ध्यान देने का आह्वान करता है। 1994 में विश्व के 189 देशों ने मनाया था। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्रजनन, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता आवश्यक है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। जीवन और काम के लिए सीखने के लिए अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट 2018 के अनुसार वैश्विक युवा बेरोजगारी की दर 13% है। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। अफ्रीका के प्रथम अवसर राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। नेल्सन मंडेला को लोग अफ्रीकी गांधी की भी कहते हैं, अफ्रीका के गांधी के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 से 2028 तक नेल्सन मंडेला का शांति दशक घोषित किया गया है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 1927 में आज ही के दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। तो 27 में ही हुआ था 29 जुलाई को निजी कंपनी के द्वारा। फिर 1936 में इसे भारतीय प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। 1956 में इसे आकाशवाणी। 36 उसके बाद 56, 27, 36, 56। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 के लिए मेजबान देश पाकिस्तान है। WHO के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस बी सी दुनिया भर में 325 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जिससे एक वर्ष में 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय या विश्व बाघ दिवस के नाम से जाना जाता है। बाघों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2003 में ड्रग्स एंड अपराध को संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय UNODC ने दुनिया भर में तस्करी के शिकार 2,25,000 पीड़ितों के बारे में जानकारी एकत्र की। 10 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में इसे विचार के द्वारा कि लोग देशों की संस्कृति या व्यक्तियों के बीच मित्रता और शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकेंगे, समुदायों को आपसी जोड़ सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया गया। तो ये था छत्तीसगढ़ स्पेशल। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।